नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हो। इनका IUPAC नाम भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC संस्था इनको नाम देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो एल्केन क्या है। तो कार्बन कार्बन के मध्य जो एकल बॉन्ड वाले जो यौगिक है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। जबकि एल्किन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n होता है। अगला है एल्काइन, यानी कि एल्काइन क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि 3 बॉन्ड होते हैं। ऐसे यौगिक एल्काइन कहलाते हैं और इनका जो फॉर्मूला है CnH2n-2 होता है। अब दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो कार्बन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो दोस्तों जो कार्बन जो है वो 6वें नंबर पे आता है। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इसकी संयोजकता होती है 4। तो कार्बन को अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यानी कि कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी करता है अपने अष्टक विन्यास को पूर्ण करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके पास एक कार्बन होता है उनमें हम पूर्व लग्न क्या लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स लगाया जाता है। और प्रीफिक्स क्या लगाया जाता है? यानी कि आगे लगाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब ऐसे यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन है उनको हम बोलेंगे मेथ, उसमें पूर्व लग्न लगेगा मेथ। और अगर एल्केन है तो उसमें अनुलग्न लगेगा। ये अनुलग्न लगता है यानी कि पीछे। तो एल्केन में अनुलग्न क्या लगेगा? एन। जबकि अगर एल्किन है तो उसमें अनुलग्न क्या लगेगा? इन। और एल्काइन है तो उसमें अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। तो ये याद रखना है, ये अनुलग्न यानी कि अनुलग्न पीछे लगते हैं जबकि पूर्वलग्न आगे। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए एक कार्बन वाला यौगिक है और सिंगल बॉन्डेड वाला है। तो एक कार्बन वाला यौगिक के लिए हम क्या बोलेंगे? मेथ। और इसमें अनुलग्न क्या लगेगा? मेथ तो पूर्वलग्न लग गया, अनुलग्न लगेगा एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ प्लस एन बराबर मेथेन। और एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? इसमें 2 की जगह 2 रखो और n की जगह 1 रख दो प्लस 2 रख दो। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? कार्बन 1 और 2 एकम 2 और 2 4, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4। तो ये मेथेन का फॉर्मूला है CH4। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है और 4 जो हाइड्रोजन है के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन। अब हम बात करते हैं अगले वाले फॉर्मूले पर कि एथेन कैसे बनेगा। तो दोस्तों 2 कार्बन वाला यौगिक है उसमें हम पूर्वलग्न क्या लगाते हैं? एथ। और अगर एल्केन है तो उसके लिए एन। तो देखिए 2 कार्बन लेंगे हम, कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 2 2 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो ये क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। इसका फॉर्मूला अगर इस तरह से लिखे हम तो देखिए कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड और प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो ये 4 वैलेंसी है। अब यहाँ चारों जगह या जितनी भी जगह है वहाँ अपन हाइड्रोजन रख देंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? एथेन का। इस तरह से 3 कार्बन वाला हम लेंगे तो उसके लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए 10। अगर मान लीजिए 5 कार्बन वाला है और इसमें इस फॉर्मूले के 5 2 10 प्लस 2 यानी कि 12, इसका क्या नाम होगा? पेंट प्लस एन यानी कि पेंटेन। इस तरह से 6 कार्बन दुगना कर दो, 6 2 12 प्लस 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरह से एल्केन का नामकरण हमने देखा। अब हम एल्काइन की बात करते हैं और एल्किन की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम लेते हैं एल्किन को।
यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड वाले यौगिक को। तो देखिए इसमें 2 बॉन्ड हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ इधर रख देते, 2 इधर रख देते, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एथ। और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं अपन, इन। तो एथ प्लस इन बराबर क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। तो एथीन का फॉर्मूला क्या है, कार्बन 2 और हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये एथीन हो गया। इस तरह से हम प्रोपिन की बात करें तो 3 कार्बन ले लो और हाइड्रोजन की संख्या इसकी ये फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि डबल कर दो इसका, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस इन, यानी कि प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और इसमें 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड, और इसकी वैलेंसी बराबर कर दीजिए। तो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन क्या हो जाएगा, 1 प्रोपीन। अब हम 4 कार्बन वाला अगर लेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 कार्बन वाला हम लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा कार्बन 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 कार्बन। ये 4 कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड रख दीजिए, यहाँ 2 बॉन्ड तो ही सही, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और यहाँ 1 तो है ही सही, यहाँ पे 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर से सिंगल डबल बॉन्ड पास में है तो 1 और 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। तो ये 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, एक प्रकार का एल्कीन है। अगर मान लीजिए 5 कार्बन वाला है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। इस तरह से 6 वाला है तो हेक्सिन, 7 वाला तो सेप्टिन, 8 वाला तो ऑक्टिन, 9 वाला है तो नोनिन। अब 3 कार्बन वाला हम देखते हैं, 3 कार्बन वाला यानी कि एल्काइन। तो दोस्तों इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़, ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या अनुलग्न है, आइन। तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस आइन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 में से 2 कम कर दो, यानी कि 2। तो ये हो जाएगा एथाइन का फॉर्मूला। 3 कार्बन हम लें तो 3 कार्बन और इसका 3 2 6, 6 में से 2 कम कर दो, यानी कि 4। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो आप कहीं पे भी, इधर लगाओ या इधर लगाओ। यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, 3 और 1 4, यहाँ ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है, हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं, 3 और यहाँ 1 तो है ही सर, 3 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और पहले वाले कार्बन पे है तो 1 प्रोपाइन लिख दो, कोई बात नहीं। इस तरह से ब्यूटाइन की हम बात करें तो इसमें 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन कैसे, देखिए 1 2 3, ये 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। अब इस तरह से हम इनके नामकरण कर सकते हैं। अब दोस्तों और भी बहुत सारे बनते हैं हमारे IUPAC नाम हम देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए ये है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, यहाँ CH3 कर दीजिए, यहाँ CH3 कर दीजिए और यहाँ CH2 CH2 CH2। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, एन पेंटेन। अब यहाँ हम अगर मान ले जाए इस तरह से रखते हैं और यहाँ
एक CH3 जोड़ देते हैं और यहाँ एक H और यहाँ 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं और यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो इधर से पास में पड़ रहा है तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल और 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हम इसी का अगला एक और लेते हैं, तीसरा। ये एक दूसरे के समावयवी भी हैं। देखिए एक कार्बन यहाँ हम CH3 रख देते हैं, यहाँ भी हम CH3 रख देते हैं, यहाँ भी CH3 रख देते हैं, यहाँ CH3 रख देते हैं। देखिए 5 कार्बन इसमें भी दिख रहे हैं और हाइड्रोजन की संख्या 12 भी दिख रही है इसमें। तो यानी कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइसोपेंटेन। ये इसका सामान्य नाम है और इसका नाम है नियोपेंटेन। क्या है इसका? नियोपेंटेन। और IUPAC नाम देखेंगे 1 2 3। तो दूसरे वाले कार्बन पे 2 बार मेथिल, 2,2 डाई मेथिल समूह और 1 2 3। तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम IUPAC नाम लिख सकते हैं किसी भी यौगिक का सामान्यतः। तो ये IUPAC संस्था है इसका नामकरण करने के लिए एल्केन और एल्काइन का। अब दोस्तों और भी 1 2 फॉर्मूले और आपको मैं क्लियर करा देता हूँ, जिससे देखिए ये है मेथेन। क्या है ये? मेथेन। अब इसको हटा के हम यहाँ अगर क्लोरीन रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। अब इसको भी हटा के हम क्लोरीन रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। इसको भी हटा के हम क्लोरीन रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसको भी हटा के अगर क्लोरीन रख दें तो क्या हो जाएगा? C के साथ यानी कि CCl4। इसका हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस तरह से अपन या 1,1,1,1 यानी कि टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।